आपको कंफ्यूज करने के लिए तरह तरह की चीजों को करते हैं। कई तरह तरह के तंत्र मंत्र आप पर करवाए जाते हैं, लेकिन आप हमेशा बच जाते हैं, क्योंकि आपको हमेशा बचाया जाता है। आपके ऊपर कृपा बरस रही है, वह आपके प्रभु की है, इसलिए आप बच जाते हैं। और आज जो भी इस संदेश को सुन रहे हैं, वो सच में बहुत ही भाग्यशाली हैं। अगर आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें, हाँ वो मैं ही हूँ जो ईश्वर में विश्वास रखता हूँ। और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। यहाँ पर आपके खिलाफ कोई ना कोई खिचड़ी पकाने की कोशिश में कोई लगा हुआ है। आपकी यह पास्ट से जुड़ी हुई कुछ चीजें आई हैं किसी को लेकर के। हो सकते हैं यहाँ पर आप जो है इस वक्त काफी अकेले हो गए हैं और बहुत अकेलापन आपको फील हो रहा होगा और बहुत ही ज्यादा अकेलेपन की एनर्जी आई है, जिसमें कि आप बहुत ज्यादा हताश, निराश और उदास से हो गए हैं और अकेले पड़ गए हैं। हालांकि चीजें इतनी खराब नहीं है, पर वो आप कह सकते हैं कि शायद आपके लाइफ में इतना कुछ हुआ है, आपने बहुत सी चीजें देखी, बहुत कुछ फेस किया। तो क्योंकि आपने बहुत ज्यादा चीजें फेस की, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा उदास और अकेले हो गए हैं। आपको जो है आपके किसी भी चीज में आपके अच्छे कर्मों का फल यहाँ पर मिला नहीं है। आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया दूसरों के लिए। आपने अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष किया। आपने अपनी लाइफ में हर एक चीज को बेहतर बनाने की कोशिश की। बेहतर के साथ 999 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपने अपनी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा किया, पर आपको कहीं पर भी कुछ भी अच्छा मिला नहीं है। मतलब जो भी आपने चीजें अपनी लाइफ में बनाई, अपने लिए करने की कोशिश की, उन सभी चीजों में आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दुख का सामना करना पड़ा। पर यहाँ पर ऐसा कुछ आ रहा है, यानी कि लोगों ने भी आपके साथ शायद समान व्यवहार नहीं किया होगा। लोगों ने भी आपके साथ बहुत ही कह सकते हैं कि एक पक्षपात टाइप का व्यवहार किया होगा। आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स रही होंगी। किसी भी चीज में आपको कुछ भी आपका जो डेडिकेशन था, या फिर आपका जो लोगों के प्रति जो व्यवहार रहा, या आपने अपनी लाइफ के प्रति जो नजरिया रखा, जो डेस्टिनी में आपके, उन सभी चीजों में आप संघर्ष करते रह गए और आपको कुछ भी मिल नहीं पाया आपके भाग्य को। यहाँ पर आपको शायद कुछ चीजें पता नहीं थी पहले से कि आपकी लाइफ में एक्चुअली चल क्या रहा था और आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हुई, क्यों आपकी लाइफ में इतने ज्यादा झगड़े हुए, इतने ज्यादा अननेसेसरी की चीजें हुई। हर एक चीज आपको जैसे मिल जाती थी और मिलने के बाद खो जाती थी। 8:05 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको आपकी ही चीजों को मिलने से रोका गया, पर यहाँ पर अब आपका भाग्य रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी किसी ने बहुत ज्यादा यहाँ पर भगवान बनने की कोशिश की है। यहाँ जस्टिस आ गया है, यानी कि ईश्वर अपनी तलवार लेकर के खड़े हो गए हैं और अब आपके साथ जस्टिस होगा। जस्टिस के साथ अपना नाम लिखे और आपको बहुत सी बातें पता चलने वाली हैं किसी के बारे में कि एक्चुअली आपकी लाइफ में जो इतना संघर्ष हो रहा था, ये किस लिए हो रहा था, किसने ये आपकी लाइफ में इतना ज्यादा संघर्ष दिया और संघर्ष को आपके तरफ बढ़ा दिया। इस संघर्ष को बढ़ाने का कारण क्या था और किसने किया ये आपकी लाइफ में। तो यहाँ पर आपको न्याय मिल रहा है अपनी चीजों में, क्योंकि आपको पता ही नहीं आपके साथ एक्चुअली इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, आपकी लाइफ में इतना संघर्ष क्यों है। एक चीज ठीक करते हो तो दूसरी खराब हो जाती है, दूसरी ठीक करते हो तीसरी खराब हो जाती है, तीसरी ठीक करते हो तो पहली खराब हो जाती है। तो खराब हो जाने का कारण क्या है? खराब हो जाने का कारण है आप जरूरत से ज्यादा काबिल थे। आपके भाग्य में बहुत कुछ लिखा हुआ था और यहाँ पर किसी ने बहुत चालाकी के साथ विधाता बनने की कोशिश की है और आपके भाग्य को खाने की कोशिश की है। आपके जीवन में जब भी कुछ अच्छा होता था, उस चीज को उसी वक्त खराब कर दिया जाता था। जब भी आपके लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा होने को हुआ है, उसी वक्त आपके साथ कोई ना कोई हादसा हुआ है। इन हादसों के पीछे ना ये डायन थी जो खुद को बहुत ज्यादा देवी और बहुत अच्छी इनोसेंट
और बहुत ही ज्यादा एक बहुत इनोसेंट लेडी प्रिटेंड करती है ये दुनिया के सामने, और दुनिया को ये दिखाना चाहती कि मुझसे तो बेहतरीन कोई है ही नहीं, और मैं तो बहुत बड़ी विक्टिम हूँ, और मैं ही, मेरा ही हक है जो छीन लिया गया है, और खुद को बेसिकली विक्टिम प्रिटेंड करना। और एक्चुअली ये क्या कर रही है, सबसे बड़ी सस्पेक्ट और क्रिमिनल माइंड है ये। यहाँ पर ये कोई फीमेल एनर्जी आई है जो जबरदस्ती आपकी लाइफ के अंदर घुसी हुई है, और आपके जीवन में जब भी कोई नई नई उपलब्धि आती है उस चीज को ये लगातार रोकती है। इसने हर चीज रोकी आपके जीवन में बिना किसी कारण ही। पॉसिबल है कि आप इस औरत को जानते हो या ना जानते हो, ना जानने के बहुत ज्यादा कारण है, बहुत ज्यादा चीजें हैं कि आप इसको नहीं जानते होंगे, पर यहाँ पर बैठ के आपके ऊपर तंत्र मंत्र कर रही है बिना कारण ही। ये जबरदस्ती आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी बन करके घुसी थी। अब यहाँ पर इस चीज में आपको जस्टिस मिल रहा है। इसने क्या किया है आपके जीवन में, जितना भी संघर्ष था उस संघर्ष को बढ़ाया है। ये जो लेडी है ये पक्का किसी की लाइफ में है, ऑलरेडी ये मैरिड हो सकती है। इस मैरिड लेडी ने आपका जो भी पार्टनर है उसको छीना है, उसके ऊपर भी इसने कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक किया होगा और आपको जो है उससे अलग किया, और खुद ये जबरदस्ती आपकी लाइफ के अंदर घुस गई है थर्ड पार्टी बनके, और बदनामी इसने आपकी फैलाई होगी, और आपको जो है इसने सस्पेक्ट प्रिटेंड किया होगा। खुद ये विक्टिम बन गई और देवी बन गई। यहाँ पर आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, और इतने संघर्ष करने के बाद भी आप चीजों को डील करते ही चले आए, और अब आप जो है बेसिकली आपके ऊपर बहुत ज्यादा तो प्रभाव नहीं पड़ा, पर ऐसा भी नहीं है कि नहीं पड़ा प्रभाव। आप अपनी लाइफ में देखिए, यहाँ पर ना इतने सारे संघर्षों को झेलते हुए बहुत ज्यादा चीजें आपके साथ हुई हैं। बहुत सी चीजों में आपने संघर्ष करके, सैक्रिफाइस करके अपनी लाइफ को जैसे तैसे करके काटा। ये समय बहुत बुरा था आपके लिए। आप अपनी लाइफ में बेसिकली कुछ बनाना चाह रहे थे, और यहाँ पर किसी को बड़ी ज्यादा खुजली थी। वो यहाँ पर बैठ करके तंत्र मंत्र कर रहा था, कर रही थी। किसी फीमेल की एनर्जी है। ये जो औरत है ना, अपने आप को कंपैरिजन करती है आपसे। ये आपकी जगह लेना चाहती है, आपके जैसी बनना चाहती है, और जब इसके अंदर कोई भी क्वालिटी ऐसी नहीं है जो आपका लेश मात्र भी इसे बनाए, पर ये आपके जैसी बनना चाहती है। ये दुनिया को दिखाना चाहती है कि ये जो है ये नहीं है, ये मैं हूं। तो इसका बेसिकली बहुत ज्यादा जो हिस्सा है कंपैरिजन की फीलिंग में। तो आपके जीवन में जब भी कोई बेहतर चीज हुई है, यानी कि इतना संघर्ष करने के बाद आपने जो है चीजों को बहुत ही नॉर्मली लिया। आप अपने जीवन में संघर्ष करते गए, लेकिन एक टाइम आया जब आपको ये चीज रियलाइज होने लगी कि कुछ तो गलत हो रहा है आपके साथ, क्योंकि संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। और किस लिए हो रहा है? कोई कारण ही नहीं है। बिना कारण बस संघर्ष होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। बेफजूल में संघर्ष आपका बढ़ता जा रहा है, और आपको क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा। कुछ भी ना मिलने का कारण है आपके ऊपर जो है किसी नेगेटिव चीज को, नेगेटिव को छोड़ा गया था। आप जब भी कुछ संघर्ष करके अपने जीवन में कुछ बनाने की कोशिश करें, उन चीजों को ये जो नेगेटिव चीज है ये खराब कर देती है, क्योंकि नेगेटिव को भेजा गया था आपके ऊपर। बहुत हैवी 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 ब्लैक मैजिक की थी इस चीप औरत ने आपको ब्लॉक करने के लिए, और आपके जीवन की हर एक चीज को खत्म कर देने के लिए। अभी फिलहाल खात्मे का समय इसका आ गया है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा होशियार बन रही थी, और यहाँ ईश्वर अपनी लाठी लेकर आ गए हैं, और उसके मुंह पर बहुत जोर की मार पड़ी है। तो अब आपके जीवन से इसकी जो भी काली क्रियाएं, तंत्र मंत्र है, वो खत्म हो गए हैं। सब कुछ इसी के ऊपर चला गया है। ये एंटिटी जो थी, जो इसने आपके ऊपर भेजी थी, अब ये इसी के सर के ऊपर चढ़कर बैठ गई है, और अब ये इसी के ऊपर बैठ गई है, यानी कि इसी के साथ चिपक गया है इसका किया हुआ काला जादू। अब ये अपने ही किए हुए जादू टोने से परेशान हो रही है,
और अब बहुत जल्दी आपको इसके भेद खुलने वाले हैं। आपको पता चलने वाला है कि इसने एक्चुअली आपके जीवन में क्या क्या किया है। इसने आपके जीवन में बहुत सी चीजों को रोका है। इसने आपके जीवन में आपकी खुशियों को, रिलेशनशिप्स को, बहुत सी चीजों को खराब किया है। और सबसे बड़ी चीज, इसको आपके भाग्य से बहुत ज्यादा लेना देना था। ये आपके जैसा बनना चाहती थी और आपके भाग्य को खाना चाहती थी, पर वैसा कुछ हो नहीं पाया है। तो बहुत जल्दी जो है आपको इसके बारे में पता चलने वाला है, क्योंकि अब इसका अंत समय आ गया है, क्योंकि इसने बहुत कुछ कर लिया। आप अपने स्पिरिचुअल पावर्स को बढ़ाते चले गए, बढ़ाते ही चले गए, बढ़ाते ही चले गए। ये आपके ऊपर काला जादू करती गई, करती गई, करती गई, और आप स्पिरिचुअल और स्पिरिचुअल 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 और बढ़ते हैं, और आप सेफ हो गए। आप बिल्कुल सेफ हैं, पूरी तरह से सेफ है। इसका कच्चा छठा खुल चुका है सबके सामने, और ये सारी चीजें खत्म हो गई। ये जो भी औरत है, इसने बहुत गलत किया है आपके साथ। आपके पैसे के ऊपर बहुत ज्यादा नजर थी। पैसा आपका खाना चाह रही थी, लेकिन आपके पैसे को कोई खा नहीं पाएगा। आपका पैसा आपका है, आप ही का रहेगा, और ईश्वर जो है उसे आपको दे रहे हैं, और आपको अपने जीवन का सब कुछ मिलेगा। जो जो आपका है आप ही को मिलेगा, इसे कोई भी खा नहीं पाएगा। बहुत लोगों ने कोशिश की है। बियॉन्ड इल्यूजन तो आपकी सोच से परे है। आपके ऊपर काली क्रियाएं की गई थी, लेकिन इनकी सोच से परे ईश्वर ने आपको आध्यात्मिकता में आगे की ओर लेकर गए हैं। इन सभी चीजों में ईश्वर ने आपको स्पिरिचुअली ग्रो किया है। ये होशियार बन रही थी, इसने कुछ गलत करने की कोशिश की थी, और ईश्वर ने उस गलत चीज को अच्छाई में बदल दिया। आपके माइंड को खराब करना चाहती थी ये, क्योंकि आप बहुत ज्यादा मल्टी टैलेंटेड हो, बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत सारे बिजनेस आइडिया है आपके पास। आपके क्वालिटीज का कोई तोड़ नहीं है, जोड़ नहीं है। ये आपके जैसे बन नहीं सकती, क्योंकि इसके पास इतनी बुद्धि नहीं है, इतनी मेहनत और इतना संघर्ष करने की कलेवर नहीं है। तो ये क्या कर रही? आपके माइंड के ऊपर कुछ नाना कुछ प्रोजेक्शन कर रहे थे कि आप पागल हो जाए या कुछ हो जाए, स्ट्रेस देना चाहते थे। तो ईश्वर ने कहा है कि मैंने तुम्हें एक नया जन्म दिया है, और इस नए जन्म को तुम अब यूज करो बहुत चालाकी से और तेज तरीके से। आप इस चीज को आगे बढ़ो और इस चीज को करो। तो बहुत ही ज्यादा साधारण तरीके से आपने अपनी जिंदगी को जिया है। बड़े ही ऑथेंटिक तरीके से आपने कभी कोई गलत काम नहीं किया। ईश्वर इन सभी चीजों से आपसे बहुत ज्यादा खुश है कि एटलीस्ट उन्होंने जो आपको जैसा बनाया था, आप बिल्कुल वैसे ही रहे। उसकी सारी असलियत आज मैं आपको बताऊंगी। उसकी जो भी सच्चाई है वह आज आपके सामने उजागर होगी, और इस इंसान से आपको बहुत ज्यादा दूर रहना है, क्योंकि यह इंसान आपकी जिंदगी को तबाह करना चाहते हैं। बस इसने यही सोच रखा है कि तबाह हो जाओ, बर्बाद हो जाओ, ताकि इस इंसान को सुख शांति मिले। लेकिन ऐसा आपके साथ कुछ भी नहीं होने वाला। ये इंसान जितना तिग्रम कर ले, लेकिन इसके हाथ केवल और केवल निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि आप ईश्वरीय सुरक्षा घेरे में हैं। आप डिवाइन सोल है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखे आई एम डिवाइन सोल, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। आपकी फैमिली के किसी मेंबर को किसी ने बहुत ब्लैक मैजिक करके हाईजैक कर लिया गया है। आपके फैमिली के किसी ऐसे पर्सन को हाईजैक करके उसका माइंडेड किया हुआ है, जो बिल्कुल एक इनमेच्योर पर्सन है। इस इनमेच्योर पर्सन को कुछ लोगों ने हाईजैक किया हुआ है। ये पर्सन कौन है? ये पर्सन मुझे नहीं लगता अपने माइंड से चलते हैं। ये दूसरों के कंट्रोल से चलते हैं। ये दूसरों के कंट्रोल से चलने वाले इंसान है, और हैप्पी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। यानी आपके जीवन में कुछ इस तरीके की परिस्थितियां मुझे दिख रही हैं, जो बिल्कुल इस समय वर्स्ट है। पर आप जो है अब चीजों को लेट गो आपने कर दिया है। आप कुछ भी कहने, सुनने और या कुछ भी किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज करने के आप मूड में नहीं हैं। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है, पर आपको कुछ भी कभी भी इक्वलिटी नहीं मिली। आप जहां पर भी है, जिस भी स्थिति में है, या जो भी परिस्थिति है,
आपकी वहां पर आपने बहुत ज्यादा दिया है। आपने इतना दिया है कि सामने वाले जो भी आपके लोग रहे हैं, इनकी इतनी औकात नहीं थी। अब आप जिनको उनकी औकात से फालतू दोगे तो वहां पर चीजें वर्स्ट हो जाती है। तो कुछ लोगों ने इसका नाजायज फायदा उठाया है। इन चीजों का आपके फीलिंग का इमोशन हो सकते हैं, भावनाएं हो सकती हैं। सो आपने अब देना जो बंद किया है। यहाँ पर अब कुछ लोगों को तिलमिलाहट उठ रही है, और तिलमिलाहट इसलिए उठ रही है क्योंकि अब आप इन लोगों को इनको इनका जैसे एक दिखा रहे हो कि अब इस कंफर्ट जोन में घुसने की जरूरत भी मत करना। आपने कंफर्ट जोन से पहले आप इन लोगों के लिए ब्रेक कर देते थे। अब आपने, मैं सीधा बोलूं, आपने ऐसी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज अपनी सेट कर ली है कि आप उन बाउंड्रीज को अब अलाउ नहीं कर रहे हो। और यही सारी चीजें देख करके कुछ लोग आपके इर्द गिर्द बहुत बेचैन हो रहे हैं, तिलमिला रहे हैं, क्योंकि वह जान गए हैं कि यह कैसे हो गया। क्योंकि इन लोगों ने आप लोगों को बेवकूफ समझा हुआ था कि जब मर्जी आपके जीवन में आ जाए, जब मर्जी आपको छोड़कर चले जाए, जब मर्जी आपको रुला दे, जब मर्जी आपको हंसा दे। तो इस तरह से इन लोगों ने काफी लंबे समय तक आप लोगों को नचाया होगा। बहुत प्रैक्टिकल माइंड आपके आसपास दिख रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल माइंड लोगों से घिरे हुए आप हो कि जो आपको जब चाहे नचाते हैं, जब चाहे आपको पेन देते हैं। बट अब आपने जो स्ट्रिक्ट रूल या स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो अपने अराउंड खींची है, यह इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही। और ये स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो आपने सेट करी है, यह लोगों को अंदर तिलमिलाहट पैदा कर रही है। ये लोग उबल रहे हैं, उफन रहे हैं, अपने पाप में दब रहे हैं। अब इनके पास ऑप्शंस खत्म हो गए हैं।